हम ज़रा कराची की क्राइम, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल और पुलिस में भर्तियों का जो मामला है उस पर तफसील से बात करना चाहेंगे। आपको पता ही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। इतना लिटरली वो जो खौफ की फ़ज़ा है ना, वो अब नज़र आना शुरू हो गई है। हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें, हमारे रिश्तेदार कहना शुरू हो गए हैं, भाई अब लिटरली वो बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए तलकीन नहीं करते कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए तो कोई रेजिस्टेंस ना करना। शनाख्ती कार्ड और ATM कार्ड जो है ना, जो इजाफी है वो निकाल दो, घर में रख लो भाई कि थोड़े से तो कैश रखो, थोड़ा सा अगर अपना मोबाइल कोई पुराना वाला भी रख लो, मतलब और नॉट दैट दे आर क्रिमिनल्स आर नॉट फूल्ड बाय दैट। बाय द वे वो आपकी शक्ल देख के उनको पता चल जाता है कि आपके पास मोबाइल कौन सा होगा। लेकिन ये सारी जो हरकतें होती हैं वापस होना स्टार्ट, ख़वातीन के साथ छीना झपटी हो रही है, ज़ेवरात उतारे जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे में एक और चीज़ भी है, पुलिस को मेरिट पर भर्तियों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। मतलब हैरानी की बात नहीं है। कराची ट्रैफिक पुलिस की 2838 आसामियों पर भर्ती के लिए 19,000 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें सिर्फ 1989 उम्मीदवार ही क्लियर हो सके। अब ये क्या मामला है? डोगर साहब हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। डोगर साहब, ये मतलब अब लोगों का इतना फेथ ही नहीं रहा कि भाई यहाँ तो सिफारिशें चलती थी तो हम क्यों अप्लाई करें, या मेरिट पे नहीं है, कोई आना नहीं चाहता। सिंध का तो जो ही नाम आता है, आपको पता है करप्शन, अकरवा परवरी और सब चीज़ होती थी। और पुलिस का हमने पिछले कई सालों के केसेस भी देखे हैं कि उम्मीदवार कोई और होते थे, उनकी जगह पे भर्तियां कोई और होती थी, तो बड़ी यानी एक पुलिस में करप्शन अरूज पर रही है करते थे। लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से हमने देखा कि ये हमारे सामने ही है कि जो भर्तियाँ हो रही हैं पुलिस में, तो कई हज़ार उम्मीदवार इनको नहीं मिल रहे। लोग आते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची के हवाले से जो हम बात करते थे, कराची बर्बाद तबाह हो गया। लेकिन जो सियासत आई पिछले कई दहाइयों से, जो है कराची में आपको पता है कि मारा मारी रही, लॉ एंड ऑर्डर रहा, लोग जो थे इन्वॉल्व हुए उसमें, ख़ासतौर पर MQM के हवाले से जो काफ़ी चीज़ें रहीं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अब उसके नताइज अब आ रहे हैं कि आपके सामने है कि भर्तियाँ ट्रैफिक पुलिस में आई, उसमें जो 19,000 से नीचे रिड्यूस हुए 5,800 की जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए तो मज़ीद उनको कोई 2,000 के करीब कैंडिडेट मिले, जबकि चाहिए 2900। 1,000 तो वही कम हो गए। डोमिसाइल क्या कराची का एक्सेप्टेबल है इन भर्तियों के लिए, या फिर सिंध का डोमिसाइल एक्सेप्टेबल है, और उसमें एजुकेशन जो है वो जाहिर है इंटर मेरा ख्याल है, कोई इतना वो नहीं है एक्चुअली। तो वो भी नहीं होगी जो कर रहे थे, जो कर नहीं हो पा रहे, यानी जो अब मैंने खासतौर पे जो नोट किया, जो चीज़ें इनकी आई, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो फिट हैं, अब वो जा सकते हैं उसमें भर्ती में प्रॉपर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ इशू ये है कि वो दौड़ भी सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो जब उनके टेस्ट होते हैं उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेस्ट क्लियर करते हैं, जो कराची वाले पढ़े लिखे ये वो, लेकिन उनके पास वो उसमें फिटनेस के अंदर जो है वो फेल हो जाते हैं। तो काफ़ी परेशानी है। 1 साल तो तकरीबन हो गया। अब जो ट्रैफिक पुलिस की जो असामियाँ हैं ये दोबारा मुश्तहर होंगी, जो कम होंगी। इसी तरीके से एक बड़ी अक़लियत के हवाले से हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं अक़लियत के साथ कितना नारवा सलूक है, लेकिन पाकिस्तान खासतौर पर कराची यहाँ बड़ा अच्छा नंबर है, 1284 असामियाँ हैं अक़लियत के लिए, 1284। अब उसके लिए देखें आपके कितना फिगर आया, तकरीबन 32-34 के करीब लोग, 38 बस तो थी, लेकिन कोई आया नहीं बीच मतलब ये इतने टोटल लोगों ने 1200 से ज़ायद असामियाँ अप्लाई 100 के करीब लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 32-34। अब ये दोबारा जा रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये बेरोजगारी इस कदर ज़्यादा, कोई ड्राइवर तो कोई मामला नहीं है ना। ड्राइवर के लिए जब कॉल हुई 1400 कुछ असामियाँ हुई, अब उसके लिए जो मेरिट पे आए जो लोग वो होके तकरीबन 64। कैसे ये मेरिट क्या बहुत मुश्किल था? आई एम जस्ट वंडरिंग कि ड्राइवरी तो कोई भी कर सकता है। देखिए, ड्राइवर के लिए बेसिकली बड़ी गाड़ी है, वैन चलानी होती है, तो उसके लिए उन्होंने पहले LTV रखा था। अच्छा, कि उसका जो लाइसेंस जो है वो हैवी वाला होना चाहिए। लेकिन अब जब वो 64 या कितने आए, जब उनको नहीं मिले, तब उसके बाद मेरिट चेंज किया है। उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी लाइसेंस वाला आ जाए। अच्छा, मेरी बात सुने, ये तो पुलिस चीफ जावेद ओढो भी शिकवा कर चुके हैं, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है उनकी बात कि हमें मेरिट पे नहीं मिल रहे हैं लोग। तो मतलब इनको भी अपने अतवार बदलने की ज़रूरत है। एक तो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पुलिस इमेज, ये सारी चीज़ें भी तो बेहतर करें ना फिर और सबसे बड़ी बात ये कि कराची पुलिस में प्रायोरिटी कराची के लोकल्स
की होनी चाहिए ताकि वो यानी कराची के लोग सेंस ये हो ना कराची पुलिस में उनको इस भर्ती शहर नहीं की होना और इन चाहते। लोगों से डील यही करने डॉक्टर साहब, वरना मेरिट तो इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी थोड़ी सी पढ़ाई करता है ना कि मुझे एडमिशन हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा था। सीएसएस करना है तो आप कोचिंग ले रहे हैं, आपने दूसरे कोई भी उसमें जाना है तो आप पहले टेस्ट करते हैं, फलां कॉलेज में एडमिशन लेना है, 6 महीने आपने उसका कोचिंग लेनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बात यह कि यहाँ सिर्फ कि मैं दौड़ लूँगा, बेसिकली एक टेक्निक है। ये सारी चीज़ें अगर 1-2 महीने की कोचिंग ले लें ये लोग जो जा रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो जाना चाह रहे हैं, तो एक टेक्निक है इसकी भर्ती की, वो अगर ले लें। मतलब ये देखिए वो इन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, पुलिस को ही फैसिलिटेट करना पड़ेगा प्रॉपर। देखिए लेकिन नहीं, पुलिस को जो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, जो बड़ी दिलचस्पी है वो ये है कि जो फौज में आप भर्ती होने जा रहे हैं उसमें ये सब कुछ नहीं होता जो कराची पुलिस या सिंध पुलिस में हो रहा है या पंजाब पुलिस में हो रहा है। इसी तरीके से रेंजर्स में जो भर्ती हो रही है उसके लिए कतई तौर पे ये सब कुछ नहीं है। मसले एक दौड़, एक वो है, एक आम लड़का पढ़ा लिखा 18-19 दौड़ है, कैसे दौड़ेगा एक 7 किलोमीटर या कितनी देर की उसकी दौड़। तो वो आर्मी में क्या हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, अब जो पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई वो इस पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे मशवरा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी पैटर्न पे ले लें या रेंजर्स के पैटर्न पे ले लें। वो पैटर्न क्या होता है कि वो भर्ती करते हैं, उसका कद देखते हैं, उसकी बॉडी देखते हैं, उसका हेल्थ देखते हैं कि वो ठीक है, फिर उसके बाद वो उसको भर्ती करके सरकारी पैसा खर्च करके उसको ट्रेन करते हैं। मेरी बात तो ये 7 किलोमीटर कौन भाग सकता है आज का नौजवान? कोई नहीं भाग सकता। तो हाँ, यही तो वजह है कि अब तीसरी मरतबा, अब आपकी अकलियत वाले जो हैं वो तीसरी मरतबा इश्तिहार जाएगा उनका। ड्राइवर के भागते हैं, वो आटे में नमक के बराबर है तादाद, मतलब नहीं भाग सकते, उनको ट्रेन करने में कोई मुजायका नहीं। प्रॉब्लम ये लग रही है कि इतना लाइटली लिया जा रहा है कि जो अप्लाई भी करते हैं वो तैयारी कोई नहीं करते, उनको लगता है हो जाएगा। तो यही बात है। जो मयार है इसका मतलब है आपको नजर आ रहा है बिल्कुल कि पुलिस में तो ऐसे वैसे लोग घुस जाते हैं तो हम भी घुस वैसे जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये 7 किलोमीटर को काम करके 2 किलोमीटर तक कर लें और उसके बाद खुद ट्रेनिंग कर लें। 7 तो मैंने वैसे ही कहा है तो कम किलोमीटर का, और वो 7 मिनट के अंदर पूरा करना है वो सारा, तो एक मुश्किल है। या तो वो 1 महीने की प्रैक्टिस हो, ट्रेन करें ना आप, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें है वो एबिलिटी कि ये फिजिकली फिट है तो उसके बाद आप खुद ट्रेन करें। देखिए आर्मी में, रेंजर्स में, सब जगह यही होता है कि वो उसको फिट डिक्लेयर करके उसको भर्ती करते हैं। खाना उसका होता है, आपको पता है, दौड़ अगर 1 महीना दौड़ना है, आपने ट्रेनिंग भी करनी है, तो खाना कहाँ से खाएगा? बेरोजगारी या सारी चीजों के अंदर एक डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है, और टाइम भी हमारे पास कम हो गया है, कि पुलिस ने अगर अपना इमेज अच्छा बनाया होता ना तो लोग भर भर के आते, वांटेड टू जॉइन, यानी वो प्रैक्टिस करते। थोड़ा सा हम मुश्तहिर कर दें, कब ये कैसे अप्लाई करें लोग जो देख रहे हैं हमें माइनॉरिटीज। अभी देखें, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 2-4 दिन के अंदर ही ऐड आने वाला है, 750 के करीब पोस्ट हैं। जंग के अंदर आएगा इश्तिहार, जंग में भी, डाउन में भी, तमाम आएगा, तो आप वहां से देख के, और उसके लिए बीए की रिक्वायरमेंट है इनकी। अभी जो ही ये इश्तिहार आएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होगी, वो असामियाँ 750 कम नहीं है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, इस पे लोगों को जाना चाहिए। पुलिस ड्राइवर के लिए भी असामियाँ दोबारा मुश्तहर होंगी, उसके लिए जाना चाहिए। अकलियत के लिए खुदा के वास्ते के उसमें मुसलमान तो नहीं कोई जा सकता। थैंक यू, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है, लेकिन प्लीज टेक इट सीरियसली। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो डोंट टेक इट सो लाइटली।